जी साहब, आप 26 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ जब कोचिंग जा रही थी, उसको 15-20 दिनों से कुछ अज्ञात जो लोग थे, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ और फप्तियाँ कसते थे और धर्म परिवर्तन करके उसको निकाह करने की धमकी देते थे। उन 4 लोगों ने विदिन 26 तारीख को नाबालिग बच्ची को रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की, हत्या की थी। इसकी शिकायत जैसे उसने चाइल्ड लाइन पे भी करी और अपने जो कोचिंग संचालक हेमराज जी, उनको जाके जब शिकायत दी गई तो कोचिंग संचालक ने तुरंत उस पर रिएक्शन करके उस बच्चे को रोका और रोकने के बाद में 3 तो भग गए और उस रोकने के बाद में उसने कहा कि मैं देखूंगा। इतने में तो 15-20 की टोली एक साथ आकर के उस कोचिंग संचालक के साथ मारपीट करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ देते हैं, उसको धमकी देते हैं। तो उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट भी दी गई। आक्रोश जो है किस बात को लेकर? आक्रोश ये है कि जब 15-20 जने थे, 4 नामजद FIR दी गई है, उसमें से पुलिस द्वारा मात्र सिर्फ 2 लोगों को डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी सूरत में हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को भी और SP साहब को भी कि आप इसको तुरंत उन लोगों को डिटेन करके जो 15-20 दिन, उनको सबको गिरफ्तार करें और ऐसी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उनको सजा दें। समाज में जाए मैसेज ये जाए कि जो कोचिंग सेंटर में जो आज अपन बच्चियां निष्फिक्र होकर जो जाती है, वो भय के माहौल में वहाँ कोचिंग करने नहीं जा पाए। तो हमारा यही निवेदन कि कठोर से कठोर कार्रवाई उन्होंने। देखो, टोंक शहर में ये 4वीं-5वीं घटना है। किस प्रकार से बहिर की घटना हुई। परसों आपने देखा एक नाबालिग बच्ची को धर्मांतर करने का प्रयास किया और कोचिंग में कुछ मारपीट करने का मारपीट की। कल ही हमारे SC समाज की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई। और जिस प्रकार का ये जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आज हमने हमारे पूर्व सांसद साहब, हमारे विधायक राजेंद्र जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ, हमारी टीम है, हमने जिला कलेक्टर जी और SP साहब के साथ बैठ करके इस पूरे मामले में चर्चा करी है। और टोंक में इस तरह की गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, गुंडई मचा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और बच्चियों को छेड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर या माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, ये भजन लाल जी की सरकार है। गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़ के जा रहे हैं और टोंक में जिन लोगों ने भी ऐसी हिम्मत की है, उन पे भी आपको कार्रवाई होती नजर आ रही है। आज के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों की पीढ़ियां याद रखेगी कि शहर का माहौल हम बिगड़ने नहीं देंगे। आज आश्वस्त किया कार्रवाई नहीं, हमने प्रशासन से हमारी बात होती रहती है। हमें इन्हीं विषयों को लेकर के कुछ हमारे संज्ञान में जो विषय थे हमने उनको बताया, उनको जानकारियां आपस में साझा की है। जिस प्रकार से 4-5 घटनाओं में जो लोग लिप्त थे वो बख्शे नहीं जाए, जो लोग फरार हैं उनको पकड़ा जाए। अभी ऐसा हुआ है हमने कि 2 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 15-20 लोग थे। कहाँ है तो पुलिस की टीमें लगी हुई है, वो भग सकते हैं पर पकड़ से दूर नहीं होंगे। उनकी बिंदुरी निकलेगी, वो याद रखेंगे, उनकी पुश्तें याद रखेगी इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने वालों की। और जरूरत पड़ी तो वो भी होगा, जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई मजबूती से कर रही है और करेगी। नहीं, संतुष्ट है? और हमने प्रशासन से बात करी, उच्च अधिकारियों को बताया, और कोई कर्मण्य अधिकारी इस प्रकार से कोई करेंगे तो उनको भी हम चुनौती देते हैं कि ऐसा नहीं चलने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और ये काम होगा ही। गुंडे बदमाशों के लिए टोंक शहर में कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष जी, सर समाज ने ज्ञापन दिया है, उन्होंने पुलिस कार्रवाई पे असंतोष प्रकट किया। देखिए, समाज के लोग आते हैं, पीड़ा होती है तो सब लोग प्रशासन से मिलते हैं, प्रशासन से मिले हैं। हमने पुलिस से भी बात करी है और SP साहब भी अभी अंदर थे, सारे अधिकारी थे, उनसे बात करी है। उनको कहा कि ढिलाई नहीं चलेगी, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। लोगों में डर का माहौल होना चाहिए। गुंडे बदमाशों की पीढ़ियां याद रखे इस प्रकार। लेकिन मोदी आपकी तरफ से मैसेज जाएगा संतुष्टि का, तो जनता पे असर पड़ेगा सर की मांग करी गई है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो होगा। पहले उस दिन भी हमने घंटाघर पे कहा था कि गुंडे बदमाश जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, उनके अतिक्रमण टूटेंगे, 100% टूटेंगे। पुलिस कार्रवाई से संतोष व्यक्त, उनको चिन्हित किया है, प्रशासन से हमने बात करी है, मतलब पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है।
हम सब लोग एकजुट होकर के शहर में ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे। जो भी जिहादी इस किस्म की मानसिकता रखने वाले हैं और धर्म के नाम पर यहाँ जो गुंडई मचाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए टोंक शहर में, इस जिले में कोई जगह नहीं है। उनको पुलिस कंट्रोल कर लेगी। घंटाघर चौराहे पर अतिक्रमण नहीं दिखता किसी को, कभी भी सेंसिटिव शहर है। उसके लिए एक टीम बनाने के लिए भी जिला कलेक्टर महोदय को कह दिया है, एक टीम बनाई जा रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो भी अवैध अतिक्रमण है आपको कुछ दिनों में उसकी कार्रवाई दिखने को मिलेगी। असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरा नाम राजेंद्र सोनी है और असामाजिक तत्वों के द्वारा टोंक समाज का जो वातावरण दूषित किया गया है, उसके लिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय उनको ज्ञापन दिया है। समाज में बड़ा आक्रोश था इस विषय को लेकर के और जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत एसपी साहब को भी यहाँ पर बुलाया, हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि जो असामाजिक तत्व है उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब तक और पुलिस की कार्रवाई हुई है क्या? उससे समाज संतुष्ट नहीं, अभी समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 15 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, 15 में से केवल पुलिस की धीमी कार्रवाई के अंदर केवल 2 व्यक्ति को ही उन्होंने नामजद किया है। अभी बाकी 13 और लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, ऐसा समाज जब तक उन 13 लोगों को नहीं पकड़ लेते हैं, समाज पीछे नहीं हटने वाला है। पूरा हिंदू समाज इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, आगे तक लड़ेगा। अगर हमारी बातें यहीं तक खत्म हो जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा हम मुख्यमंत्री महोदय तक भी हमारी बात को पहुंचाने में सक्षम है। और ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं पूरी कान खोल करके सुन लें, कोई सा भी समाज, कोई सी भी धर्म की बेटी, मतलब कम उम्र की बालिका के साथ भी असामाजिक तत्व अगर ऐसी कार्रवाई करते हैं तो हर समाज का व्यक्ति उस कार्रवाई के प्रति खिलाफ खड़ा होगा। आपने योगी के नारे लगाया, क्या भजन लाल जी से संतुष्ट नहीं? भजन लाल जी कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और स्पीड में बढ़ रहे हैं तो हमें जरूरत है योगी सरकार की। हम चाहते हैं योगी सरकार जैसा वातावरण यहाँ पर बने, तब जाकर के समाज के अंदर भय का वातावरण मुक्त होगा। बिल्कुल, एक ये पुराना वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। हमारे ध्यान में ये कुछ दिन पहले आ गया था, तो उसके आधार पर हमने प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें कि जेल में कोई 2 कैदी थे, उनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया है उसके बारे में हमने सुमोटो ही प्रकरण दर्ज कर लिया है। दोनों कैदी अभी दूसरी जेलों में हैं, हम उसमें आगे अनुसंधान करके कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे वो वीडियो बनाया, कैसे वो पहुँचे और किस तरीके की चीज़ें हुई उसमें। तो उसमें गंभीरता से जो आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिनके इसमें 2 हैं, एक अभी धौलपुर जेल में, दूसरा गंगानगर जेल में है। इनके एक का शादाब नाम है, एक का दीपक है, और बाकी इनकी डिटेल्स पूरी हम अनुसंधान में ले रहे हैं। किस तारीख को कब ये वीडियो बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसके बारे में हमारे जो SHO हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंस्पेक्टर रंग के। फिलहाल लगता है कि जेल प्रशासन की कहीं की लापरवाही रही है फिलहाल। नहीं, ये पुराना वीडियो है, जैसे कि वो उसको जो हमें वीडियो मिला था वो पुराना वीडियो, ये कैदी यहाँ नहीं है अभी और बहुत पहले यहाँ से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हाँ, आज हमें यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक महोदय, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष और भी कुछ काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि हमसे मिले हैं और उनसे हमने विस्तार में चर्चा की है। मुख्यतः 2 घटनाओं के लिए उन्होंने चर्चा की है, जिसमें एक तो बशीर में कशीदा फैक्ट्री में तोड़फोड़ के संबंध में और एक जो 3D कोचिंग संस्थान में जो बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ की घटना है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और हमने इनसे विस्तार में पूरा जो पुलिस के द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा अब तक काफ़ी गिरफ्तारियां की गई है। बशीर वाले फैक्ट्री की तोड़फोड़ में 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो 3D कोचिंग संस्था वाली जो बच्ची का मामला है उसमें भी 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा चुका है और भी काफ़ी सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। कल रात्रि में भी पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई और उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस की तरफ से सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि शहर में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और अमन चैन बना रहे। लगातार अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही है, जी, किस तरह चिन्हित किया जाएगा और क्या अतिक्रमण हटाने में भी अभी हमारे द्वारा विस्तार में चर्चा कर ली गई है। इन हाउस हमने नगर परिषद कमिश्नर, SDM और पुलिस के साथ बैठ के हमने अपनी पूरी
मीटिंग कर ली है। पुलिस के द्वारा पूरा पुलिस व्यवस्था जो है, फोर्स जो है उपलब्ध कराई जाएगी और नगर परिषद के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उन पे सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। कि सोशल मीडिया पे लगातार मैडम इस तरह की बातें चल रही हैं, दोनों तरफ से भड़काऊ टिप्पणी आ रही है, रोज लाइव किए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से प्रशासन और पुलिस का पूरा वॉच है। पुलिस सोशल मीडिया पे जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उस पे पूरा वॉच कर रहे हैं, पूरा ट्रैक कर रहे हैं और उसी के आधार पर कल रात्रि में काफ़ी 45 लोगों को डिटेन किया है